अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं अली व्यू वाला। जी, तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू मेक जीडीबी एंड टेक क्विज इन एलएमएस। जी, तो सबसे पहले कि जैसे कि आप सबको पता है कि जीडीबी होता क्या है, ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड। ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड होता है और आपने इंस्ट्रक्टर होता है। इंस्ट्रक्टर ने आपको फॉर एग्जांपल आपको 10 लेक्चर पढ़ा दिए। 10 लेक्चर्स में से वो आपको किसी भी टॉपिक से लेके आपको एक सवाल पूछ लेता है, आपने उसका जवाब देना होता है और वो टॉपिक आई थिंक उसमें नहीं होता जो अपना उसका पढ़ाया, तो वो अपने से कोई एक सवाल देते हैं। यूँ समझ लें कि जैसे टेस्ट टाइप दे देते हैं आपको, ठीक हो गया। अब जैसे कि ये देख रहे हैं कि ये एक बच्चा इसकी PSY 101 की GDB आई हुई है। अब हम इसको यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे उसने हमें डिटेल से बता दी है, ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड PSY 101 इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, ठीक है। अब ये कौन सी एक आई है, इसका क्वेश्चन या डिस्क्रिप्शन इसका क्या है, द साइकोडायनामिक अप्रोच और मॉडल, ठीक हो गया। इसके टोटल मार्क्स कितने, 10 हैं। स्टार्ट कब हो रही है, 27 अप्रैल से, और एंड कब इसकी है, 29 अप्रैल, यानी कि इसको 2 दिन का टाइम मिला है इसका, ठीक है। जीडीबी ओपन हो गई हुई है, सबमिट स्टडी, यानी कि अभी तक सबमिट नहीं हुई। व्यू जीडीबी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसका क्या क्या दिया हुआ। भी हम देखते हैं आगे रिजल्ट में आपका रिजल्ट शो हो जाएगा, ठीक हो गया। अब व्यू में जब आप आएंगे तो हमें ये उसने डिटेल से अपना सवाल उसने बता दिया हुआ इंस्ट्रक्टर ने आपके लिए, ठीक हो गया। अब मेन क्वेश्चन जो है वो ये है, डू यू एग्री दैट एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द फैलिक स्टेज, यानी कि उसने ये सवाल दे दिया वह अपने से बनाकर उसने आपको कह दिया हुआ कि जिसका आपने आंसर देना, ठीक है। अब नीचे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे दी हुई है आपने, योर डिस्कशन मस्ट बी बेस्ड ऑन लॉजिकल फैक्ट होना चाहिए आपका। द जीडीपी विल रिमेन ओपन फॉर 3 वर्किंग डेज, ये 3 दिन का टाइम के लिए ओपन रहेगा। कॉपी पेस्ट एक्सचेंज नहीं करनी, अगर करोगे तो 0 मार्क आपके आ जाएंगे। उसने दे दिया हुआ, इग्नोरेबल आंसर शुड बी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड, योर जीडीबी विल नॉट बी एक्सेप्टेड थ्रू द टिकट, यानी कि टिकट के थ्रू आप सबमिट नहीं करवा सकते हैं, ईमेल नहीं कर सकते। आपका जो आंसर होना चाहिए वो 250 से 300 वर्ड का होना चाहिए। क्वेश्चन क्यूरीज रिलेटेड टू द कंटेंट ऑफ द जीडीबी, एमडीबी भी कर सकते, यानी कि अगर आपको जीडीबी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप या तो एमडीबी या ईमेल के थ्रू भी आपको रब्ता कर सकते हैं और उसका रिप्लाई आपको ड्यू डेट के अंदर अंदर आ जाएगा। फॉर डिटेल इंस्ट्रक्शंस प्लीज सी द एमजीडीबी अनाउंसमेंट, ठीक हो गया। इसके बारे में पता लग गया हमारा, ये आपका मेन सवाल है और नीचे उसने आपको इंस्ट्रक्शन दे दी हुई है, ठीक हो गया। अब इसको जी अपलोड कैसे करना है। अपलोड करने से पहले एक बात आपको मैं बता दूं कि जब आप एक दफ़ा इसको सेव कर लेंगे तो आप इसको बार बार चेंज नहीं कर सकते, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल अभी आपको इसने अगेन ऊपर आपको सवाल दे दिया हुआ है, आप इसका जो सवाल लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिखें आंसर। डायरेक्ट आप आंसर लिख के भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। आंसर लिखा नीचे किया और आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, ठीक हो गया। अब जब आप इसको लिखते रहेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका सेव करता रहेगा, ठीक हो गया। जैसे ही आपका ये असाइनमेंट आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आप उसको नेक्स्ट प्रोसेस से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब आते हैं हम अपने टॉप, फॉर एग्जांपल अब आप इसको जी अब कहते हैं कि स्टूडेंट कहते हैं कि जी सर हमें नहीं पता लग रहा, आप इसका चैट जीपीटी या ए से का यूज़ करके भी आप इसका आंसर ले सकते हैं। तो अच्छा, अब हमारा यहाँ तक ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हाउ टू टेक क्विज इन एलएमएस। इनके अब हमने क्विज़ कैसे अटेंड करने हैं। जी देखने ये बच्ची है, इसका इंग्लिश 101 है, इसका क्विज एलएमएस में शो हो गया हुआ है कि इसका क्विज आ गया है। अब हमने क्विज पे क्लिक करना है। अब हमें उसने पहले ही बता दिया हुआ है कि आपके 3 क्विज आने हैं मिड टर्म तक के, और आपको किस किस डेट में आएंगे। क्विज नंबर 1 आपका स्टार्ट होगा 28 अप्रैल से और ख़त्म होगा 30 अप्रैल में, और 5 मई को स्टार्ट होगा। दूसरा क्विज 7 मई आखिरी होगा। तीसरा क्विज 11 मई को स्टार्ट होगा और 13 मई को ख़त्म होगा, ठीक हो गया। अब ये क्विज ओपन और क्लोज यहाँ से आपको पता लग गया कि ये वाला क्विज आपका ओपन हो गया। टोटल मार्क्स इसके 10 हैं। अच्छा, अब जब आप यहाँ टेक क्विज की ऑप्शन आ गई, टेक क्विज पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे क्विज स्टार्ट हो जाएंगे। ये उससे पहले उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी होगी, ये आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे जब आप ये स्टार्ट क्विज आएगा, ये स्टार्ट क्विज पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपके क्विजेज स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक हो गया। और जब आपके क्विज स्टार्ट हो गए तो आप उसको बंद नहीं कर सकते हैं अगेन आप, ठीक हो गया। अगर आप बंद करेंगे तो सिर्फ आपका जो क्विज चल रहा होगा उसी का नंबर कटेंगे, वो इनका वो आपका काउंट नहीं होगा, बाकी आपका सारा प्रॉपर चलता रहेगा, ठीक हो गया। ये चीज़ आपको समझ लगी है तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।